100% डिलीवरी की मांग की जा रही है, जिसके कारण वो टेंशन में रात को 8 बजे वापसी अपनी रिटर्न दे करके और वो जा रहा था, तो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। 3 आदमी का काम एक पोस्टमैन कैसे करेगा? 3 पोस्टमैन का काम एक पोस्टमैन कैसे करेगा? टेंशन तो है। 2-3 दिन अभी यहाँ के कर्मचारियों से मुझे मालूम पड़ा कि वो रो भी रहा था 2 दिन पहले। छुट्टी का प्रॉब्लम है, डबल बीट का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है उनको। जो हमें 8 घंटे करना है वो 10-10, 12-12, 11-11 घंटे काम कर रहे हैं, जब भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जो कस्टमर्स अगर घर पे नहीं होते तो उनको फिर शाम को भी कहा जाता है कि नहीं जी आप इसको जो है वापस ही नहीं देंगे, आपको इसको डिलीवर करके आना है। डबल ड्यूटी करने पे ना तो उनको ओवर टाइम दिया जाता, ना उनके एलआर रखे जा रहे। डबल ड्यूटी करने के बाद भी ना डबल ड्यूटी अलाउंस दिया जाता उनको। एसएसपी साहब के साथ मीटिंग हुई है हमारी, लेकिन कोई हल नहीं निकला आज तक। कोई नहीं होता, उस दूसरे आदमी को ही करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई ना तो मतलब एक व्यक्ति पे 2 लोगों का काम होता है। प्रेशर है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, जिस कारण हर बंदा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रहा है, ना तो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा है, और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग से ले शाम तक रात को अपने घर जाता है। डिप्रेशन ही माना जाएगा, क्योंकि जब सुबह से शाम तक आदमी जो 8 बजे आके रात को 8 बजे घर जा रहा है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में हमारी मौजूदगी है। बीते 36 घंटों के अंदर 2 लोगों का कत्ल हो जाना या उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाना। देखिए यहाँ पे राजधानी दिल्ली में अभी मैं मौजूद हूँ, और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको एक पोस्टल डिपार्टमेंट का ऑफिस नजर आ रहा होगा। बता दूं कि यहीं पे देखिए कार्यरत एक व्यक्ति जिनकी पहचान अश्वथ नारायण के रूप में हुई है। देखिए काम का जो प्रेशर है उन पे इस तरीके का था कि आज वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तमाम आपको यहाँ पे देखिए जो पोस्ट पर यहाँ पे जो लोग कार्यरत हैं अभी यहाँ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ है और किन कुछ वजहों से जो उनकी जान गई है। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखेगा। सर क्या कुछ हुआ है अभी यहाँ पे मामला? अभी हमारे पोस्टमैन के साथ में कल यहाँ से वापसी देके जा रहा था, लगभग 7-8 बजे का टाइम था। उसका जाते समय रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण किस कारण हुआ, क्योंकि हरासमेंट काम करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे दूर दूर से ऑफिसों को तोड़ के आईडीसी बनाई जा रही है। स्टाफ पूरा नहीं है, प्रशासन की तरफ से पूरे नए 100% डिलीवरी की मांग की जा रही है, जिसके कारण वो टेंशन में रात को 8 बजे वापसी अपनी रिटर्न दे करके और वो जा रहा था, तो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। जिसमें वर्किंग आवर्स क्या होते हैं आप लोगों के? वर्किंग आवर्स क्या होते हैं आपको? नमस्ते, मैं लक्ष्मी कृष्णा नगर हेड पोस्ट ऑफिस से बात करती हूँ। आपकी जो वर्किंग आवर्स है यहाँ पे काम करने के घंटे वो क्या कुछ है? 9 से 5 तक। 9 से 5 है, तो उन्हें जो 8 बजे तक यहाँ रोका गया था, क्या ओवर टाइम लगाया था? वो डबल बेड देते हैं ना, इसलिए करने के ऐसा लेट हो गया ना, इसलिए। तो यहाँ पे आप लोगों को वर्क प्रेशर है किस तरीके का? डबल बेड का बड़ी समस्या है इसमें, बड़ी समस्या है। वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, छुट्टी वगैरह का भी इशू है? हाँ जी, पेमेंट वगैरह का भी? हाँ, पेमेंट भी जो डबल ड्यूटी करता है, जैसा भी मैडम ने बताया, डबल ड्यूटी करने पे ना तो उनको ओवर टाइम दिया जाता, ना उनके एलआर रखे जा रहे। डबल ड्यूटी करने के बाद भी ना डबल ड्यूटी अलाउंस दिया जाता उनको। प्रशासन की तरफ से, ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि BOID की पेमेंट दी जाएगी। BOID की पूरे ईस्ट डिवीज़न के अंदर कहीं भी कोई पेमेंट नहीं दी जा रही। पोस्टमैन बहुत परेशान है इस टाइम हमारा। तो ये क्या डिप्रेशन की वजह से हुआ है, क्या कुछ वजह सामने आई है जिसकी? डिप्रेशन ही माना जाएगा, क्योंकि जब सुबह से शाम तक आदमी जो 8 बजे आके रात को 8 बजे घर जा रहा है, तो उसका परेशानी उसके घर पे जाके पहले वो वापसी लेके आएगा, रिटर्न देगा, तो रिटर्न देने के बाद में यहाँ से क्लरिकल स्टाफ पता करता है पब्लिक को कि आपका आर्टिकल मिला, आप घर पे थे नहीं। जब वो नहीं है घर पे और इसने रिमार्क अपना दे दिया, लेकिन उसको चेक करते हैं, और फिर जब तक उसको पोस्टमैन को वापसी देके घर नहीं जाने देते, जब तक पब्लिक का फोन ना आ जाए। मतलब जबरदस्ती काम का प्रेशर बनाया जा रहा है। और आपके वर्किंग आवर्स भी बढ़ा रखे हैं, ऐसा कुछ सामने है? नहीं, वर्किंग आवर्स 8 घंटे का ही है हमारा। काम करने के लिए हमारा कोई मना नहीं है किसी भी कारण, लेकिन हमें जो अलाउंसेज है, जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी प्रोवाइड है, वो प्रोवाइड की जाए। पर अभी जैसे आप बता रहे हैं कि वर्किंग आवर ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान थे और इस वजह से उनकी टक्कर हुई है। पर इसे तो हम एक एक्सीडेंट कहेंगे ना, क्योंकि अगर वो रास्ते में निकल रहे हैं और किसी भी तरीके से उनकी टक्कर हो रही है, तो वो तो एक एक्सीडेंट में शामिल है। नहीं, एक्सीडेंट मानी वर्कलोड से उसका टेंशन तो है। 2-3 दिन अभी यहाँ के कर्मचारियों से मुझे मालूम पड़ा कि वो रो भी रहा था 2 दिन पहले। वो बहुत परेशान था। अभी कई यहाँ कितने आपके सामने कर्मचारी खड़े हैं, इनसे आप पूछो कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रशासन द्वारा, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। सर क्या नाम है?
मेरा नाम रवि कुमार है। सर क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है आपको यहाँ पे एज अ पोस्टमैन वर्कर? जी, हमारे जो साथी हैं इनके ऊपर क्या है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो अपना काम करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है उनको। जो हमें 8 घंटे करना है वो 10-10, 12-12, 11-11 घंटे काम कर रहे हैं, जब भी वो पूरा नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब शाम को 5 बजे 4 बजे वापसी देने आते हैं, उनसे कहते हैं कि आप 100% डिलीवरी करेंगे। और जब जो कस्टमर्स अगर घर पे नहीं होते तो उनको फिर शाम को भी कहा जाता है कि नहीं जी, आप इसको जो है वापस ही नहीं देंगे, आपको इसको डिलीवर करके आना है। तो उसमें वो जितना दबाव में आ जाता है कि वो शाम को दोबारा जाता है। अगर कस्टमर उस दौरान मौजूद नहीं है तो दोबारा जाना। पहले क्या होता था कि पहले हम अगले दिन जाते थे। अब जो हमारे जो अफसर हैं वो हमें जो है उस दिन उसको ना रोक करके जो है उससे शाम को फिर जाइए, आप फिर दे के आइए। उसे फ़ोन कर करके पूछा जाता है कि आपके घर में कोई आया नहीं आया। और जब हम कहते हैं कि हम उस घर में गए हैं, पूरा CCTV रिकॉर्ड है, लेकिन और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस पते से जा चुके होते हैं, फिर भी कहते हैं कि नहीं आप गए नहीं हो। और जब वो दूसरे पते पे रहता है और जो क्रॉस चेक नहीं किया जाता है, सारे डाटा क्रॉस बिल्कुल चेक किया जाता है, लेकिन वो हम पे ये शक किया जाता है कि हम शायद उस चीज़ को अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग अपना ईमानदारी से 100% काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसका दबाव इस तरह से बनाया हुआ है कि हम अपना काम जो है मतलब ईमानदारी से कर ही नहीं पा रहे। बहुत परेशानी है इसमें। सर क्या मेंटल स्ट्रेस दिया जा रहा है किसी तरीके का? यहाँ पर पोस्टमैन को हरासमेंट किया जा रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। अब गांधीनगर से पहले वो यहाँ आएगा सुबह 8 बजे, फिर शाम को वापसी लेके जाएगा, वहाँ डाक बांटने जाएगा, फिर शाम को यहाँ आएगा। मान लो 6-7 किलोमीटर तो वो लंबाई हो गया गांधीनगर यहाँ से, तो ये बहुत समस्या है। बीटेक कम की जा रही है हमारी। क्या यहाँ पे आपने कभी कंप्लेंट करी है या इन्हें किसी SSP साहब के साथ मीटिंग हुई है हमारी, लेकिन कोई हल नहीं निकला आज तक। अभी भी आज भी मीटिंग हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। क्या कुछ कहा गया है? अभी कोई कुछ नहीं कहा गया। कुछ सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक हमारी अभी ऐसी जो हमारी प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा है कि स्टाफ छुट्टी पे होता है, तो उसके लिए 2-2 महीने 1-1 महीने डबल ड्यूटी की जाती है, जिसके लिए LR का प्रोविज़न है, LR पोस्टमैन रखे जाएं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई LR पोस्टमैन नहीं दिया जा रहा। अभी SSP साहब से भी हमारी बात हुई है, तो पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि LR दिया जाए पूरे डिवीज़न में पूरे, लेकिन कोई सुनवाई हमारी तरफ से इनकी नहीं हो रही, जिससे पोस्टमैन डबल है। 15 दिन अगर ये साउथ से हमारे स्टाफ आया हुआ है, इनकी फैसिलिटी, अब ये गाँव जाएंगे 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो दूसरे आदमी को डबल करना पड़ेगा। क्या कोई उस दौरान और कोई नहीं आता, इनका अल्टरनेटिव कोई नहीं होता, उस दूसरे आदमी को ही करना पड़ेगा। और उसके लिए कोई ना, तो मतलब एक व्यक्ति पे 2 लोगों का काम होता है। और IDC लागू कर दी गई है, इधर से गांधीनगर हो गया, कई ऑफिस जोड़ दिए गए हैं, जिससे तो परेशानी तो हो रही है स्टाफ को और पब्लिक को भी। आज पब्लिक हमारी जो गांधीनगर में हम आधार कार्ड के लिए हमारे पोस्टमैन जाते हैं, IPP खाता खोलने के लिए जाते हैं, लेकिन जो गांधीनगर आधार कार्ड का से गांधीनगर इधर पोस्टमैन आएगा, और पोस्टमैन पहले डाक बांटने जाएगा तो KNH आएगा, KNH से अपनी डाक लेकर और वो फिर गांधीनगर जाएगा, गांधीनगर से उसकी बीट उसकी चालू होगी। उसके लिए डिपार्टमेंट द्वारा ऊपर डाक भवन से हमें ये दिया जाएगा फ्यूल चार्ज देने के लिए 3 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से, लेकिन वो फ्यूल चार्ज भी पूरे डिवीज़न के अंदर कहीं नहीं दिया जा रहा। मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। पोस्टमैन काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही प्रशासन की तरफ से। गांधीनगर में सारी पैदल की बीट है। वहाँ एशिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है, इसलिए एक गली में पोस्टमैन जाएगा तो वो पैदल ही जाएगा। गर्मी के अंदर हाँ, पैदल ही बांटनी पड़ती है डाक। ये समस्या है सबसे ज़्यादा। ऐसा भी आपको कुछ होता है कि आपको कोई व्हीकल प्रोवाइड की जाती है या क्या? नहीं, हमने पहले भी कहा था भाई हम काम करने को राजी हैं, आप हमसे 3 बार डाक बंटवा लो, लेकिन जो पैदल का एरिया है वहाँ कम से कम उसकी सुविधा, वो पहले यहाँ आएगा, फिर वहाँ गांधीनगर जाएगा, फिर शाम को वापसी देने भी आएगा, तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। सर जो आपसे डबल शिफ्ट करवाई जा रही है, क्या उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं आपको पे किया जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे छुट्टी पे जाता है तो अल्टरनेटिव किसी को रखा जाता है? नहीं, मेरी समस्या तो वही है मैडम, स्टाफ की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सर साउथ से भी बुलाए हैं स्टाफ, काफ़ी सारे बाकी राज्यों से ही बुलाए, उसके बाद भी स्टाफ की प्रॉब्लम है? मैडम ऐसा है कि ये आंध्रा के तेलंगाना सब दिल्ली में आए हुए हैं, काम इतना है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मैन पावर गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी, ये बता रहे हैं ना सब, लेकिन मैन पावर जरूरी है डाकखानों में। जब मैन पावर नहीं होगी तो डाक कैसे बैठेगी? मेरा कहने का मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ गवर्नमेंट को मैन पावर देना चाहिए। मैन पावर क्या है? भर्ती करनी चाहिए, गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए। काफ़ी आप लोग तादाद में तो काफ़ी है, पर उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो किस तरीके से वर्कलोड होता है?
बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब वही है कि अफसर आते नहीं, देखते नहीं, मैन पावर देते नहीं। अब पहले ODP थे जो प्राइवेट थे, वो निकाल दिए। अब ये जो पोस्टमैन है सब टेंशन में रहते हैं। ड्यूटी है 8 घंटे की, आ रहे 10-11। इन पोस्टमैन की आंध्रा से जो आए हैं, तेलंगाना, सबसे मेन समस्या है भाषा। क्योंकि ये हिंदी समझते नहीं हैं, बहुत कम समझते हैं, या तो इंग्लिश या अपनी भाषा में, ये समस्या है इनकी। तो डाक बांटने में भी बहुत परेशानी होती है इन लोगों को। हाँ, लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। सर आपके बीच में से ही आज एक मतलब पोस्टमैन जो है वो ख़त्म हो गया, कह रहे स्ट्रेस के चलते हो गया, तो क्या कुछ? मैडम इसके लिए डिपार्टमेंट को हमारे को देखना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे लड़के हैं, सभी हम काम करते हैं, डबल बीटे करते हैं, शाम को 8-8, 9-9 बजे तक डाक बांटते हैं। प्रेशर है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, जिस कारण हर बंदा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रहा है, ना तो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा है, और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग से शाम तक रात को अपने घर जाता है। और दूसरी चीज़ मैडम, हमारी जो शॉर्टिंग पोस्टमैन होते थे हमारे, जो वो हमारी मांगे हमने रखी थी डिपार्टमेंट से, उसको भी नज़रअंदाज किया गया। हाँ जी, वो सब खारिज कर दी गई। हमारे शॉर्टिंग आप लोग जुड़े हैं अपने पोस्ट? हाँ जी, जैसे पोस्टमैन है मैडम, पहले क्या होता था, जैसे पोस्टमैन को ही हेड पोस्टमैन बना दिया जाता था अपग्रेड करके। हमारी वो शॉर्टिंग भी वो ख़त्म कर दी गई है, और हमारी यही समस्या है कि हमारे साथ हमारी बातों का विचार किया जाए, और डिपार्टमेंट से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे हमारी इन चीज़ों को थोड़ा डीपली समझे, और हम यही आश्वासन चाहते हैं कि हमारा जो भी हो अच्छा हो, बेटर हो। हमारे साथ हम फैमिली इशू है, घर भी जाते हैं, क्योंकि हमारे वैसे तो नॉर्मल 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन हाँ जी देखो मैडम काम ज़्यादा होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में वर्कलोड का कोई वो नहीं होता। अब भाई वही लोग कहते हैं कि आज के टाइम में तो जो डाक है उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत लोगों को कम हो गई है, उसके बावजूद भी वर्कलोड। मैम क्या है, वर्कलोड तो हमारे पास होता है, हमारे पास हर दिन नया सवेरा होता है। आज ये नहीं है कि आज किसी के पास 50 लेटर है तो कल ये नहीं है कि हमारे पास 50 लीटर की रेशो रहता है। कभी भी हमारे पास 200 भी हो जाती है, 500 भी हो जाती है। जैसे कि हमारा झिलमिल पोस्ट ऑफिस में अब हमारे जो मर्जेशन किए गए हैं, मर्जेशन में क्या मैम, जैसे गांधीनगर है, गांधीनगरी डाक कृष्णा नगर से बट रही है, अब यहाँ से दूरी बढ़ गई। अब जैसे मेरा खुद का ही ऑफिस नंदनगरी था जी, नंदनगरी से हम झिलमिल से डाक बांटते हैं। अब हमारी दूरियाँ बढ़ गई, आने जाने का में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नहीं किया जाता आप लोगों को? नहीं मैडम, तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जाती? नहीं। सर आपके ही बीच में से आज एक आप ही के पोस्टमैन छिन गए हैं, किन कुछ हालातों में है? हमारा एक ही डिमांड है जी, हमको सब पोस्टमैन डबल बीट कर रहा है, यही दिक्कत है। मेरा डिमांड, हमको एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए मेरे को, ठीक है ना, यही है डिमांड। सर अभी आप लोग यहाँ पे कल सुबह 9 बजे से 8 बजे तक डबल बीट कर रहा हूँ, रात को 8 बजे से को वापसी दे रहा हूँ, यही दिक्कत है। अभी आप यहाँ पे एकजुट होने का आप लोगों वो डिपार्टमेंट वाला नहीं दे रहा है एक्स्ट्रा स्टाफ, ये समस्या है। ओ एक पोस्टमैन डबल बीट कर रहा है ना, 15 दिन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है, ये दिक्कत है। 3 महीने तक लोगों का काम संभाल। एक पोस्टमैन वो रिटायर हो गया, वो तो फुलफिल नहीं करते, वो ट्रांसफ़र हो गया, उसी बीट भी फुलफिल नहीं करते। उसका सामने पोस्टमैन हो रहे तो उनको 3 महीने 4 महीने बीट ड्यूटी करते, उनके लगाते बगल वाला तो डबल बीट कर रहा है, दोनों नहीं 3 बीट भी करते हैं। हाँ, कैसा करेगा पोस्टमैन, इतना गर्मी में कैसा बांटेगा? एक दिन 8-9 बजे होते हैं रात में। हाँ, 10 बजे के जाने तो रात 9 बजे होते हैं। हाँ, ये तो पोस्टमैन इधर जगतपुर चौरस्ता है ना, इधर नाइट का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, 8 बजे को, हाँ 10 बजे को ड्यूटी पे करने तो गर्मी पे चेक कराने तो वो भी डबल ड्यूटी करते हैं। हाँ, कैसा करेगा ड्यूटी? ये तो गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं है ये। हाँ सर अभी ये जो जिनकी ये डेथ हुई है यहाँ पर, किन कुछ परिस्थितियों में थे ये? आप जैसे बता रहे हैं कि काफ़ी डिप्रेशन में थे, तो अभी कोई स्टाफ गया है इनसे मिलने, संपर्क बनाया गया है इनके परिवार के साथ? हाँ, परिवार के अभी कम से कम हमारे 50 से ऊपर आदमी जो है ज़्यादा होंगे, GTP हॉस्पिटल में हैं, हमारे देखभाल कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से। ना तो अभी तक हमारे जो आज इकट्ठे हुए हैं हम, अभी तक हमारे पोस्टमैन साथी के लिए कोई मौन धारण भी नहीं किया गया प्रशासन की तरफ से।
कि कोई मौन धारण करे, उसको सांत्वना दें, कुछ दें। इसके लिए हमारे जो स्टाफ है, हमने कम से कम अपने QR कोड डाल करके कुछ सहायता अपनी तरफ से हम दे रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। अब 10 बजे के करीब कोई उनका 7,000 या 25 जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी होती है, सिर्फ वो उन्होंने भिजवा। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसी कार्य में व्यतीत कर दे रहा है, उसके मरने के बाद उसे किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जा रही, उसके परिवार नहीं, अभी तक कोई नहीं गया वहाँ पे। हॉस्पिटल में कोई प्रशासन का आदमी नहीं गया। अगर हमारा ये साउथ का आदमी के लिए इधर से इतनी दूर से आया है और हम ही उसको अगर देखेंगे, प्रशासन का क्या फर्ज नहीं? ये साउथ से तेलंगाना से, क्या इनका फर्ज नहीं था प्रशासन का देखने के लिए? आज डबल ड्यूटी का जो कह रहे हैं, अभी जब इन्होंने बताया कि डबल ड्यूटी जो कर रहे हैं, और उसका कुछ भी हमें डबल ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? आज 112 बीट हैं कृष्णा नगर के, ये IDC बनी है, 112 बीट हैं। एक पोस्टमैन एक बीट पे एक पोस्टमैन होता है। तो 112 में से आज हमारे पास 10-12 बीट शॉर्ट हैं। गांधीनगर की भी शॉर्ट है, कृष्णा नगर भी शॉर्ट है। तो आज ये जो आप लोग एकजुट हो रखे हैं, इससे काम में किस तरीके की कोई परेशानी नहीं आ रही? नहीं, काम में तो अभी तो परेशानी, तो जब बाहर होंगे तो परेशानी तो होगी, लेकिन प्रशासन को ये सोचना चाहिए ना कि क्यों बाहर जाएँ। जब पोस्टमैन सभी काम करने के लिए तैयार हैं, क्या और स्टाफ भी तो है ना। अब जब 114 बीट सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारी गवर्नमेंट से है, तो उसके लिए बाद में 8-10 आदमी शॉर्ट और 15-20 आदमी वैसे ही छुट्टी पे होते हैं, तो उसके लिए LR का जो प्रोविज़न है डायरेक्टरेट से ऊपर से तो उसको स्टाफ प्रोवाइड किया जाए। ये सब मेरे लेडीज़ हैं, लेडीज़ साथी अभी ये बता रही थी कि हमें छुट्टी लेने के लिए CCL भी नहीं जाती, ज़बरदस्ती कहा जाता है EL छुट्टी आप अपनी छुट्टी ले जाओ। CCL छुट्टी देने में भी आनाकानी यहाँ पे होती है। आप लोग तेलंगाना से हैं, आपको लैंग्वेज बैरियर भी काफ़ी तरीके के यहाँ पर आते हैं। दिक्कत है, हम उधर से इधर 2 या 3 हज़ार किलोमीटर इधर आए, हमको CCL भी नहीं मिला। इधर से उधर जाने को आने को 1 हफ्ता लगता है। हमको लीव चाहिए, वो भी नहीं मिलता इधर। यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया? नहीं है। और ये जो व्यक्ति है, ये भी आप ही के यहीं से आए थे, मतलब आप भी यहाँ से उसी जगह से आए? जो फैमिली भी नहीं है इधर। समय इस तरीके की घटना हो जाती है, हाँ उसके बाद भी आप लोगों को किसी तरीके का आर्थिक सहयोग नहीं मिलता, किसी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो क्या कुछ कहेंगे आप? हमको वो टेंशन रहता है ना, वो फैमिली उधर रहते हैं, उनको क्या फैमिली का टेंशन भी है, इधर काम करने का भी टेंशन है, वो 2 बीट करने का वो भी टेंशन है हमको। आपसे भी डबल बीट? हाँ, हम भी सारे लेडीज़ भी करते हैं हम। हाँ, सबसे करवाए? हाँ, सबसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्यों नहीं रखे जाते हैं? मेरे लैंग्वेज प्रॉब्लम। बगल वाले छुट्टी पे गए तो अगर आप लोगों को इतना लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो आप लोग काम कैसे करते हैं? जब आप जाते हैं किसी को डाक देने, तो वहाँ आप कैसे? थोड़ा आती है, रिमेनिंग लैंग्वेज में इंग्लिश में बात करना। इंग्लिश में ही बात करते हैं आप? ठीक है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, छुट्टी का प्रॉब्लम है, डबल बीट का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। छुट्टियाँ भी नहीं दी जाती है? छुट्टी भी कम मिलता है, ज़्यादा नहीं मिला, CCL भी नहीं मिला, इसीलिए चिल्ड्रन केयर का लीव है, वो नहीं मिलता है इधर, कुछ भी नहीं मिलता एक तरीके से। हाँ, आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो साथी जो हैं, कल उनके रोड एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे स्टाफ में से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे अधिकारी में से कोई भी कल उन्हें ना देखने गया है, ना पूछने गया है। और अभी हमारे कहने के बाद में अभी वो गए हैं, जबकि हमें पनिशमेंट देने के लिए इन्हें इतना समय होता है कि हमेशा जो है हमारे पीछे लगे रहते हैं। लेकिन एक कुछ पनिशमेंट दी जाती है? जिस तरह से अगर कोई डाक नहीं बढ़ती या कुछ होता है, तो वो हमें जो है कहते हैं कि इतना % आपको करना पड़ेगा, 100% आपको करना पड़ेगा, चाहे शाम को। टाइम भी लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी करवाते हैं हम ज़बरदस्ती। जैसे कि टाइम 5 बजे तक पूरा हो जाता है, उसके बाद भी ये कहते हैं तुम्हें 90% बांटनी है, नहाना था नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट लेटर थमा दिया जाता है। जो बंदा ये एक्सपायर हुआ अभी एक्सीडेंट से, इसको कई बार ही पर्सनली ये दिया गया था लेटर, उसने एक बार डिपॉजिट भी किए थे लेटर, डिपॉजिट करने के बाद वो डर रहा था, बार लेटर, एक बार 9:30 बजे रिटर्न देने आया, उसने पूरे लेटर बांटे, उस 9:30 बजे आने के उसमें भी उन्हें पनिशमेंट का लेटर दिया गया है। ये भी बात हुई है। कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, बहुत ज़्यादा। तो मतलब डिप्रेशन भी कह सकते हैं? हाँ, डिप्रेशन भी। हर रोज़ वो 7, 7:30 इतने बजे से पहले आता ही नहीं था। हालांकि पोस्टमैन की ड्यूटी 5 बजे 4 बजे तक खत्म हो जाती, 8, 8:30 बजे आते, 4:30 बजे खत्म हो जाए। और परिवार से अलग रहना, एक दूसरे राज्य से इतनी दूर है ना,
हम भी बहुत दूर से आए, हम भी 120 किलोमीटर हरियाणा से हूँ मैं भी। उसके बावजूद भी मतलब आप लोगों को किसी तरीके की कोई सुविधा? प्रशासन द्वारा हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या कुछ मांगे अभी आप? देखो, हम तो सबसे पहले यही चाहेंगे कि जो हमारे जो स्टाफ की शॉर्टेज है उसे पूरा किया जाए, ताकि जो हमें डबल ड्यूटी ना करना पड़े, सिर्फ हम अपने जो एरिया है जितना हमारे पास है उसको हम कर सकें, क्योंकि जब स्टाफ नहीं होता तो परेशानी हमें ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अभी भारतीय डाक विभाग ने एक नई स्कीम और चालू करी है, जो 24 आवर्स में डिलीवर्ड होगा। कोई भी लेटर पूरे भारत के किसी भी राज्य से भी अगर बुक होता है तो, और 48 घंटे में एक होता है, तो वो उस 24 घंटे में ही वो डिलीवर्ड होना चाहिए। और 24 घंटे में डिलीवर्ड होने के लिए हमारे पास जो एड्रेस होते हैं वो सही नहीं होते, ना उनमें कोई कई ऐसे पत्र हैं जिनके अंदर में जो एड्रेस है पूरा नहीं होता, और उसके बाद उनसे फ़ोन नंबर की भी कमी होती है उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी हम पे दबाव बनाए चेक नहीं किया जाता यहाँ पे एड्रेस देने से पहले कि कौन सा? नहीं, वो बुक हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। किसी आर्टिकल पे नंबर भी होता है तो ये फ़ोन खुद करते हैं, तो वो पर्सनली वो बंदा ये बोलता है कि भाई वहाँ मैं रहता हूँ। अगर हम झूठ हैं तो फिर वो वहाँ जाके वो पर्सनली तो उसने बोल दिया मैं रहता हूँ, तो वहाँ हमने रिमार्क किस भी आप पे दिया? फिर इस बात को तो कोई सोचता ही नहीं है। बस उन्हें खींचना है, कैसे भी खींचो किसी भी तरीके से। हाँ, बिल्कुल प्रताड़ित है सारे। 3 आदमी का काम एक पोस्टमैन कैसे करेगा? 3 पोस्टमैन का काम एक पोस्टमैन कैसे करेगा? हाँ, 3 बीट का पोस्टमैन, 3 बीट एक आदमी ले जाओ। हाँ, जबरदस्ती है। प्रेशराइज करते हैं, मतलब परेशान करते हैं लोगों को। आज इसीलिए सब परेशान चल रहे हैं इसमें। कंप्लेंट डाली आप लोगों ने? कंप्लेंट सुनता कौन है? कंप्लेंट सुनने की तो चीज़ ही नहीं है। बस आपको ऑर्डर फरमान जारी कर दिया जाता है जी आपको ही करना है, ठीक है? नहीं, हमें खाते भी खोलने हैं, हमें डाक भी बांटनी है, हमें IMA भी करना है, सारे करना है। अब हम प्रेशर में रहें, हमारे फैमिली में क्या चल रही है। इवन यदि ये व्यक्ति हमारे बीच कल ये हमारे साथ डाक बांट रहा था, आज ये नहीं है, तो इसके लिए जो है ना, इसका टाइम नहीं है। हाँ, आने के टाइम नहीं है, जाने के भी टाइम नहीं है। हाँ, कितना बजे को भी उनको मालूम नहीं है, कितना बजे को भी मालूम नहीं है। हाँ, इसके बीच में आप लोगों को लंच ब्रेक? नहीं, लंच ब्रेक भी हम बीट में ही करते हैं, तो खाना खाते हैं, बीट में रोटी खाए, बीट में ही काम करा। हाँ, किस तरीके से मतलब आपको मैनेज करना? मैम, एक बीट में मैं इतना गर्मी में करेगा, बट 3 बीट 4 बीट तो ले जाओ 200-300 लीटर कैसे बांटेगा इतनी गर्मी में? हाँ, 9 बजे का आएगा रात को। देखिए, तमाम यहाँ पे जितने भी पोस्टमैन हैं हम उनसे जुड़े, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपके दरवाज़ों तक जो डाक पहुँचाने वाले लोग हैं आज खुद सड़कों पर यहाँ निकल आए हैं। एक देखिए, अपने ही संगी साथी को खो देना, इसका दुख सिर्फ यही लोग जानते हैं। और साथ ही साथ बता दूँ, जो ये व्यक्ति थे, देखिए यहाँ से काफ़ी किलोमीटर दूर तेलंगाना से यहाँ पर काम करने आए थे, बिना अपने परिवार के रह रहे थे, पर वहीं देखिए इन पे इस तरीके का प्रेशर बनाया जाता है कि ये अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति से देखिए 3-3 बीट करवाई जा रही है। किसी भी तरीके से कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं रखा है, ना ही जो महिलाएं हैं उन्हें चिल्ड्रन केयर की लीव मिल रही है, ना ही किसी तरीके की इन्हें कोई सुरक्षा प्रदान की गई है। और ऐसे इनके देखिए संदिग्ध आरोप हैं यहाँ के स्टाफ पर कि अब तक जिन व्यक्ति की मौत हुई है उसके यहाँ पर कोई गया नहीं है। ये खुद अपने यहाँ पे देखिए चंदा एकत्रित कर उसके परिवार को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आज हमारा यही तबका दब जाएगा तो देखिए सवाल उठने लाजमी बन जाते हैं। पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।